24 से पहले अकेले पड़ गए नीतीश कुमार। ललन ने क्यों छोड़ा सुशासन बाबू का साथ? अब अकेले दम लड़नी पड़ेगी चुनावी लड़ाई। सियासी खेल में नीतीश पास हो गए या फेल? तमाम अटकलों और कयासों के बीच शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इस खबर की चर्चा नेशनल लेवल पर क्यों हो रही है, जबकि ललन सिंह तो एक क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे, एक ऐसी पार्टी के जो बिहार में अपना दबदबा खोती जा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि उस पार्टी से आने वाले बड़े नेता नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये उनकी सियासी पहचान है और नीतीश इस खेल के धुरंधर है। पर ललन सिंह को लेकर इतनी चर्चा क्यों और इनके इस्तीफा देने से क्या बदल जाएगा, आज बात इसे लेकर करते हैं। दरअसल लोकसभा का चुनाव सामने है। कुछ ही महीनों बाद चुनाव आयोग इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हैं। ललन सिंह का कहना है कि लोकसभा चुनाव में सक्रियता को दिखाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। अब इस बयान का असल मतलब क्या है, ये तो ललन सिंह ही जानते होंगे, लेकिन जो वजह दिखाई दे रही है वो कुछ यूं है। पहला ये कि ललन सिंह का टर्म पूरा हो चुका था, इसीलिए उन्हें कोई न कोई फैसला तो करना ही था। दूसरा ये कि अध्यक्ष रहते पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता ललन से खुश नहीं थे, शायद इसकी वजह उनका व्यवहार था। बताया जा रहा है कि 16 में 13 सांसद ललन सिंह से खफा हैं। तीसरा ये ललन सिंह के कामकाज को लेकर नीतीश कुमार खुद ही संतुष्ट नहीं थे। नीतीश ने जब विधायकों के साथ बैठक की तो उन्हें ललन सिंह से जुड़ा अच्छा फीडबैक नहीं मिला। चौथा ये कि अशोक चौधरी के साथ ललन सिंह की हुई तकरार ने भी अच्छा संकेत नहीं दिया। पांचवा ये कि इंडिया में नीतीश को संजोया या कोई अहम पद नहीं मिलने के पीछे भी ललन की कमजोर रणनीति बताया गया। और इन सब वजहों से ज्यादा महत्वपूर्ण बात ललन सिंह का लालू प्रसाद यादव का करीबी होना रहा है। आरोपों के मुताबिक ललन सिंह सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे और तेजस्वी को सीएम बनाकर खुद उप मुख्यमंत्री बनने की फिराक में थे। और इन्हीं सब वजहों के चलते ललन सिंह ने अध्यक्ष पद त्याग दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसका असर क्या आगामी राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा, तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। सबसे बड़ा असर तो ये होगा कि जनता दल यूनाइटेड के सभी बड़े फैसले अब खुद सीएम नीतीश कुमार ही लिया करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी सबसे अहम भूमिका नीतीश कुमार की होगी। चुनाव कैंडिडेट को सिंबल जारी करने के अधिकार समेत पार्टी के सभी फैसलों पर नीतीश का नियंत्रण होगा। नीतीश के पार्टी अध्यक्ष बनने से INDI गठबंधन में जेडीयू का वजन भी बढ़ेगा। अब नीतीश ही आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम सहयोगी दलों से सीधे डील करेंगे। कुल मिलाकर पार्टी पर अब नीतीश कुमार का ही नियंत्रण होगा, जो कि चुनाव के लिहाज से काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत अपना रंग बदल रही है। और इस बदलाव में नीतीश कुमार कहां खड़े होते हैं, क्या कर पाते हैं, ललन सिंह के बगैर जेडीयू यहां से किस तरह आगे बढ़ पाती है, ये सब देखना दिलचस्प होगा।